सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मीशो में कॉम्बो लिस्टिंग किस तरीक़ा से किया जाता है। और हाँ, आपको ऑर्डर बढ़ाने का सीक्रेट भी बताऊंगा, क्या उसका टिप्स है, किस तरीक़ा से आपको क्या टिप लगाना चाहिए कि आप अपना ऑर्डर बाद में भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना सेलर पैनल में जैसे आते हो तो यहाँ पर आपको चले जाना है सबसे पहले कैटलॉग अपलोड करने के लिए, यानी लिस्टिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कैटलॉग अपलोड में। कैटलॉग अपलोड में जैसे जाते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है आपको एड कैटलॉग इन बल्क और एक मिलता है आपको एड सिंगल कैटलॉग। यानी इन दोनों का मतलब है कि आप अगर चाहते हो बल्क में लिस्टिंग करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर सिंगल लिस्टिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन सिंगल लिस्टिंग से बल्क में लिस्टिंग कैसे कर सकते हो, तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होंगे, या फिर आपको नए तरीका से जानना है तो कमेंट में बताना, मैं उसके लिए फिर एक वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं अभी चाहता हूँ कॉम्बो में लिस्टिंग करना, तो कॉम्बो में लिस्टिंग करने के लिए हमें करना पड़ेगा एड सिंगल लिस्टिंग कैटलॉग पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे क्लिक करते हूँ तो हमारे सामने यहाँ पर आएगा एक पेज खोल के कि यहाँ पे हम अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर सकें। जी हाँ, आपका जो भी कैटेगरी है, आप जिस भी कैटेगरी से डील करते हो तो आपका कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस कैटेगरी में आप लिस्टिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ फैशन कैटेगरी में, वो भी क्लॉथिंग का है, तो मैं ओमेन के लिए है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ओमेन फैशन। और मैं जो अभी लिस्टिंग करना चाहता हूँ ये है पैंट एंड ट्राउजर, इसमें आता है, तो मैं जाता हूँ वेस्टर्न वियर पे। और दोस्तों, आपका कौन सा कैटेगरी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अपना कैटेगरी के हिसाब से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए भी एक वीडियो बना के लेके आऊँगा कि आपका कौन सा कैटेगरी है और किस तरीक़े से वो कैटेगरी में लिस्टिंग करना चाहिए और कि आपका ऑर्डर ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो यहाँ पर मैं जो अभी लिस्टिंग करने चाहता हूँ तो वो आएगा ट्राउज़र में, कैप्री या ट्राउज़र पैंट में आएगा, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर कैप्री ट्राउज़र एंड पैंट में आएगा, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एड प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इमेज सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको फ्रंट में जो इमेज रखना चाहते हो वो वाला सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कॉम्बो लिस्टिंग करने चाह रहा हूँ तो सबसे फ्रंट में मैं कॉम्बो वाला इमेज ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास और भी कलर है। तो मेरे पास तो अभी मैं आपको बताने के लिए सिर्फ एक ही लिस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास और भी कलर है तो आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करके और भी यहाँ पर कलर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको सारा डिटेल भरना है, और किस तरीके से भरना है आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज देखना है, गौर से देखना है, कहीं पे भी आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका ऑर्डर इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है, ये पहले पेज देख लीजिए ये किस तरीका से है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने इमेज, और भी जो 3 इमेज बाकी है, यहाँ पर मैक्सिमम इमेज 4 दिया जाता है, तो मैं यहाँ पर चारों का चारों इमेज दे दूंगा। तो यहाँ पर मेरा 3 इमेज अभी तक भी बाकी है, तो मैं सबसे पहले इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूंगा और इमेज ऑटोमेटिकली मेरा फाइल फोल्डर खोल के आ जाएगा, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको जूम इन वाला कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इसका जो बैक है वो कर लेता हूँ, या फिर मैं ये ब्लैक वाला कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक वाला कर लेता हूँ। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं लास्ट इमेज ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा इमेज सेलेक्ट हो गया, इसलिए कि मैं यहाँ पर अलग अलग कलर इसलिए अपलोड किए कि यहाँ पर मेरा बल्क में है, तो जो कस्टमर मेरा रहेगा, जो बायर रहेगा, उसको देखना चाहिए कि हाँ कौन सा, मतलब कलर तो दिखना चाहिए ना, उसको समझ में आना चाहिए कि वो अगर खरीद रहा है तो वो इमेज देख के ही खरीद रहा है, तो उसको सही तरीका से समझ में आना चाहिए। और आपको डिस्क्रिप्शन भी सही तरीका से डालना है कि जो कस्टमर ले आपका प्रोडक्ट वो डिस्क्रिप्शन भी देख के सही तरीका से समझ सके, इसलिए कि आपका प्रोडक्ट वो देखने नहीं आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर आ जाना है और यहाँ आपको जीएसटी डाल देना है। जीएसटी क्लॉथिंग में लग रहा है 5%, तो यहाँ पर मैं 5% ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर एच.एन.एस कोड, अगर आपको मालूम नहीं है एच.एन.एस कोड होता क्या है तो आप गूगल में सर्च कर लेना, जो भी आपका कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप गूगल में कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप यहाँ पर फाइंड रिलेवेंट पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो तो आपका सबसे ऊपर जो आता है एच.एन.एस कोड, ये सेलेक्ट कर लो, या फिर ये वाला जो
6104 जो है ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ पर अभी ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आता है नेट वेट ग्राम। और यहाँ पर नेट वेट ग्राम क्या है ये समझिए। जो आपका प्रोडक्ट है यानी जो आप पैकिंग करेंगे उसका क्या वेट होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपको नेट वेट ऐड करना है। तो नेट वेट मेरा यहाँ पे कर देता हूँ मैं 200 ग्राम। उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरा जो प्रोडक्ट का नाम है एन एस। तो यहाँ पर मैं एन एस फॉर पी सी ब्लैक एंड ग्रे, यानी मैं ये कोड मतलब खुद समझ सकता हूँ, बस इतना ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ पर रख दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं लास्ट में कर देता हूँ ब्लैक एंड ग्रे। उसके बाद हमें यहाँ पे साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। साइज आपका जो भी साइज है वो सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल मेरा जितना साइज है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पेज और भी आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस सेट करना पड़ेगा। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, एमआरपी, इन्वेंट्री, सारा चीज़ यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा। तो इस चेक बॉक्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पे इस पे क्लिक करके रखते हैं ना, तो आप अगर अपना प्राइसिंग सेम रखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके रखना। अगर आप अपना प्राइसिंग अलग अलग रखना चाहते हो तो अनचेक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये भी फायदा है, अगर आप एक कॉलम में मतलब एक फाइल में भरोगे, यहाँ पे अगर मैं जैसे डाल रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, 300 रुपये अगर मैं डाल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली सब में 300 आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सारा चीज़ फिल हो जाएगा। अगर इसको अनचेक कर देता हूँ, इसमें क्लिक करके नहीं रखता हूँ, तो यहाँ पर एक एक करके मुझे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्राइस सेट कर लेता हूँ। प्राइस हमारा जो रहेगा 380 रुपये कर लेता हूँ। इस प्राइस को मैं बाद में भी कम कर सकता हूँ। ज़्यादा करने के लिए मुझे टिकट रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्राइस से ही सारा चीज़ खेल होता है मीशो में, आपको मालूम होगा अगर ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं। तो प्राइस में अगर आप, जैसे मैं यहाँ पर 380 रुपये रखा हूँ, तो अगर मैं हाई प्राइस रख रहा हूँ तो वहाँ पर मीशो में क्या होता है कि प्रमोशन ज़्यादा आता है। जो सीक्रेट मैंने बोला था कि सीक्रेट भी बताऊंगा, सीक्रेट जो टिप्स है वो भी बताऊंगा। वो सीक्रेट टिप्स यही होता है कि आप अगर प्राइस हाई रखते हो ना थोड़ा, तो वहाँ पर क्या करते हो, प्रमोशन में जा करके आप अपना जो डिस्काउंट होता है वो ज़्यादा देते हो। तो आपका प्रोडक्ट में ज़्यादा डिस्काउंट के कारण आपका विजिबिलिटी ज़्यादा आ रहा है और कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट दे रहे हो। तो उसके बाद आता है यहाँ पे रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस यहाँ पर रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। बहुत सारे सेलर को ये मालूम नहीं है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस कैसे नहीं रखा जाए। बहुत कोई चाहता है कि मैं रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस नहीं रखूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं रखा जाता है कि जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको बस कट कर देना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं भरना है, आपका रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस ऐड नहीं होगा। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस क्या होता है आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो कमेंट में बताना, मैं वो चीज़ बता दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पर एमआरपी, एमआरपी आपका जो भी प्रोडक्ट के हिसाब से आपने रख देना, जो भी आप प्राइस रखते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर 99 रख देता हूँ, ओके। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपको आप कितना रखना चाहते हो उसके हिसाब से रख लो। आपके पास क्या इन्वेंट्री है, कितना इन्वेंट्री की स्टॉक में है, उसके हिसाब से यहाँ पर इन्वेंट्री रख दो। तो यहाँ पे सब इन्वेंट्री भरने के बाद यहाँ पे आता है आपका एसक्यू आईडी। जैसे मैं ऊपर बोला था कि आपको यहाँ पे अगर ये वाला नाम डालते हो तो सब में एसक्यू आईडी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एसक्यू आईडी डालने का जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं डालते हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ मैं नहीं डालूंगा और इसके बाद नीचे चला आऊंगा और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सारा चीज मतलब हमें कितना बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, कितना हमारा मीशो, भाई मीशो शिपिंग कितना ऐड हो रहा है। देखिए कस्टमर को हमारा जो प्रोडक्ट है 509 रुपये शो होगा। क्या हमारा प्रोडक्ट इस रेट में बिकेगा? नहीं बिकेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए क्यों इतना शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 129 रुपये मीशो हमसे शिपिंग चार्ज लेगा, यानी कि हमसे तो नहीं लेगा लेकिन कस्टमर से जो लेगा 129 रुपये। तो ये हमें कम करना होगा। बहुत कोई सेलर अगर लिस्टिंग करता है तो ये प्रॉब्लम बहुत किसी को फेस करना पड़ा है, लेकिन आप मेरे सामने अभी आ गया तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमें ये चीज़ अभी चेंज करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ कम करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट मीशो में सही से बिकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रंट वाले इमेज है ना इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका जो बैकग्राउंड है या फिर इसको फोटो को कट करना पड़ेगा, ये एमबी कुछ कम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज पे क्लिक करता हूँ। तो इसको है ना क्या करता हूँ कि इसको मैं खुद ही सेव कर देता हूँ। सेव, गो बैक,
और दोबारा फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। बहुत किसी सेलर के पास ये वाला ऑप्शन आता है ना, तो मतलब वो फिर नए तरीका से लिस्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे हो चुका है। देखो 72 रुपये शिपिंग चार्ज और 452 रुपये कस्टमर को शो होगा। 452 रुपये, और मुझे जो बैंक सेटल मिलेगा यहाँ पर 360 रुपये, 368 रुपये, सॉरी, 368 रुपये मुझे यहाँ पर बैंक सेटल में मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पर नीचे का डिटेल भर लूंगा। 368 रुपये हमें देख लेना है कि हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हमें बैंक सेटल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं तो फिर हम बाद में इसको कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा करने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि टिकट रेस करना पड़ता है, कम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए नीचे चल रहा हूँ। या उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल बनना है ना, सही तरीका से बनना है। कलर क्या है, कलर मैं यहाँ पर ब्लैक ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फैब्रिक सेलेक्ट कर लेना है। फैब्रिक हमारा जो है तो एनएस कपड़ा का है, तो ये पॉलिस्टर है, तो हमें पॉलिस्टर सर्च कर लेना है। यहाँ पे देख लेता हूँ सर्च करके, पॉलिस्टर, पॉली कॉटन नहीं, पॉलिस्टर। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिट शेप किस टाइप का है, तो ये तो खुला हुआ टाइप का कार्गो तो है नहीं, कार्गो करना पड़ेगा। फिट फ्लेयर, जोगर, ये जोगर पैंट कर लेता हूँ इसलिए कि पूरा खुला हुआ पैंट है, ठीक है। उसके बाद लेंथ क्या है, फुल लेंथ है। क्वांटिटी कितना रखना चाहते हैं, क्वांटिटी एक, और इसमें सॉरी क्वांटिटी दो रहेगा, कॉम्बो है ना, तो क्वांटिटी दो रहेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कैजुअल। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे सारा चीज भर लेना, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न यहाँ पर रख लेता हूँ सेल्फ डिजाइन, सेल्फ डिजाइन या सॉलिड भी कर सकता हूँ, और सेल्फ डिजाइन या कि। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पैटर्न, प्रिंट तो कुछ है नहीं, सॉलिड कर लेता हूँ सिर्फ, सॉलिड। कितना नीचे, चलो सर्च कर लेता हूँ सॉलिड। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट क्लोज, तो क्या है, मतलब बंद करने के लिए क्या है, क्लो बटन है, ड्राइंग है, जिप है, क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद वेस्ट राइज, हाँ हाई राइज है, हाई राइज कर लेता हूँ मेड लो, तो मेरा हाई राइज है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री ऑफ ऑरेंज, तो इंडिया। मैन्युफैक्चर डिटेल यहाँ पर करने देना है हमें, मैन्युफैक्चर डिटेल लकी फैशन। उसके बाद पैकेट डिटेल लकी फैशन। अब आता है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है कि अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका उसके बारे में बताना है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर कुछ कीवर्ड प्रोडक्ट के रिलेवेंट कुछ डाल देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं और करना है। उसके बाद सबमिट कैटलॉग पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट कैटलॉग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आएगा एक पेज सामने आएगा और भी, तो यहाँ पे अभी मैं वेट कर लेता हूँ, एक दो सेकेंड, आ जाएगा मेरे सामने। देखिए आ गए। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि कोई सेलर इतने इतने प्राइस में सेल कर रहा है, आप इतना में कर रहे हो, तो आप क्या इतना में कर सकते हो। तो हम चेक कर लेते हैं सेलर कितने प्राइस में सेल कर रहा है और कौन सा सेलर है। तो देखिए यहाँ पर 438 रुपये हमारा प्रोडक्ट 438 रुपये शो होगा, और जो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में तो वो से शो होगा यहाँ पर 422 रुपये। सेम सेम प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं कम भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर देखूं तो मेरा ही ये प्रोडक्ट शायद है फ्रॉम, नहीं ये किसी और का है, लेकिन ये जो कैटलॉग अपलोड है मेरा ही हाथ का बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको जूम करके जरा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा ही प्रोडक्ट को इसने लिस्ट किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार, आपका ट्रेडमार्क अगर हो ना मीशो में पता नहीं होता है क्या, ही बताऊँ यार, एक दूसरे का फोटो यूज किया जाता है। देखा मेरा मैं फोटो जो यूज कर रखा हूँ वो फोटो कोई और कॉपी किया है, उसको फिर दोबारा लिस्टिंग कर दिया है, वो फिर मेरे ही सामने शो हो रहा है, अब क्या ही बताऊँ, बताओ।
तो आप इस तरीका से इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर नहीं चाहते हो कि मैं इसके जैसा नहीं प्राइस रखना चाहता हूँ, मुझे लॉस हो जाएगा, तो आप इसको स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा एक एड शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपए वाला एड चला दो, डेली बजट के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में उतना जल्दी खत्म भी नहीं होता है, लेकिन चला दो। मैं इसको ऐड कर दिया, चला दिया। अब इस तरीका से आप लिस्टिंग कर सकते हो। इस तरीका से बेस्ट तरीका होता है ये लिस्टिंग करने का, कॉम्बो हो या सिंगल हो या फिर बल्क में भी करोगे तो इसी तरीका से किया जाता है। बल्क में आपको सिर्फ हर एक फाइल अलग अलग से भरना होता है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगता है। तो अब इस तरीका से लिस्टिंग करना। और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना। चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसीलिए मीशो के रिलेटेड और भी आप अगर वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट देख लीजिए, मीशो सेलर का प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जो भी वीडियो चाहिए वो वहां से आप देख सकते हो। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।